भारत की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प होता रहता है ना? लेकिन इंटरनेट के इस दौर में एक अजीबोगरीब नाम वाले मूवमेंट ने आज की राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे की कहानी और इसके असली प्रभावों को समझेंगे। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले सोशल मीडिया और नई राजनीति, फिर ये समझेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। इसके बाद सोशल मीडिया की ताकत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उस अहम बहस पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे मीम संस्कृति के दो पहलुओं की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया और नई राजनीति की। जरा सोचिए, पहले के समय में राजनीति कैसी होती थी? बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं, गली मोहल्लों में लगे छपे हुए पोस्टर्स और अखबारों की कवरेज, यही सब होता था। लेकिन आज पूरी कमांड डिजिटल राजनीति ने संभाल ली है। वायरल शॉर्ट वीडियोस, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट का जमाना है। पहले जहां रैलियों में भीड़ जुटाने में हफ्तों लग जाते थे, आज सिर्फ एक सिंगल पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, बिल्कुल एक झटके में। अब आते हैं अपने सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? नाम सुन के ऐसा लगता है ना जैसे कोई असली रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से युवाओं द्वारा चलाया गया एक व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल इंटरनेट आंदोलन था। इसका कोई चुनाव चिन्ह या दफ्तर नहीं है। इसका असली मकसद बस इतना था कि मीम्स के जरिए समाज और राजनीति से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कटाक्ष किया जाए और अपनी असहमति को एक नए क्रिएटिव अंदाज में पेश किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतना अजीब नाम ही क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नाम दरअसल एक विवादित टिप्पणी के बाद अचानक से चर्चा में आया था। और फिर क्या था? इंटरनेट की जनता ने इसे रातों रात एक वायरल व्यंग्य में बदल दिया। आज की मीम संस्कृति का यही तो कमाल है। ऐसे अनोखे नाम जंगल की आग की तरफ फैलते हैं और राजनीतिक असंतोष जाहिर करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका बन जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सोशल मीडिया की उस ताकत और प्रभाव की जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया। इस आंदोलन को सबसे ज्यादा हवा मिली इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से। युवाओं के बीच इसके इतनी तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह ये थी कि इसमें आम इंटरनेट कल्चर, हास्य और राजनीतिक टिप्पणी का एकदम परफेक्ट मिक्सचर था। वही पुराने उबाऊ राजनीतिक नारों से एकदम अलग। ये आज के दौर की भाषा थी जिससे युवा तुरंत कनेक्ट कर गए। देखा जाए तो इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। इसने आम लोगों को एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम दे दिया है जहां अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने के लिए अब किसी बड़े नेता या बड़े टीवी चैनल की मोहताज नहीं रहना पड़ता। कोई भी आम इंसान जिसके हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट है, वो बिना किसी मिडिलमैन के सीधे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा गंभीर पहलू भी है। चलिए बढ़ते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठने वाली बहस की तरफ। यहां आकर एक बहुत ही पेचीदा संवैधानिक बहस खड़ी हो जाती है। एक तरफ है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, यानी सरकार और नेताओं की आलोचना करना या उन पर व्यंग कसना, जो कि बिल्कुल जायज है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है इसके संभावित खतरे। जब व्यंग की आड़ में गलत जानकारी, नफरत या किसी का असम्मान फैलने लगता है, तब हमारी इसी आजादी की सीमाएं सवालों के घेरे में आ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है, लेकिन ये आजादी असीमित नहीं है। इसके साथ कुछ तय सीमाएं भी आती हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई डिजिटल आंदोलन इस तरह से वायरल होता है, तो वो तुरंत सरकार और प्रशासन की नजरों में आ जाता है। निगरानी इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिकार का इस्तेमाल किसी कानून को तोड़ने में ना हो। और सबसे चिंताजनक बात तो तब होती है जब चीजें असल में बेकाबू हो जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की है कि इस आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों और यहां तक कि उनके परिवारों को भी बहुत ही गंभीर ऑनलाइन धमकियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाकर दूसरों को गालियां देना या धमकाना, ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो किसी भी परिवार को भारी मानसिक तनाव और डर में डाल सकती है। देखिए, लोकतंत्र है तो विचारों में मतभेद और असहमति तो होगी ही, और ये होना भी चाहिए। लेकिन इसका जवाब हमेशा तर्क, तथ्य और एक स्वस्थ बहस से दिया जाना चाहिए। हिंसा, धमकियों या डर का माहौल पैदा करके किसी की भी आवाज दबाने की कोशिश करना सीधे सीधे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आइए अब हम अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है मीम संस्कृति के दो पहलू।
आज के लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। अब वो समय गया जब युवा सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने जाते थे। आज का युवा सोशल मीडिया पर हर दिन एक्टिव है, सरकारी नीतियों पर खुलकर अपनी राय रख रहा है और सबसे बड़ी बात, वो इन भारी भरकम गंभीर चर्चाओं के लिए मीम्स जैसे क्रिएटिव डिजिटल फॉर्मेट्स का खूब इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस मीम पॉलिटिक्स के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ये है कि ये युवाओं को राजनीति से जुड़ती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन इसका एक खतरनाक नुकसान भी है। कई बार देश के बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे महज एक जोक या चुटकुला बनकर रह जाते हैं। उन मुद्दों की गंभीरता बिल्कुल खत्म हो जाती है और बिना फैक्ट चेक किए गलत जानकारी भी रॉकेट की स्पीड से फैलने लगती है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या गंभीर राजनीतिक मुद्दों को वायरल इंटरनेट मीम्स में बदल देना सच में हमारे डिजिटल लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, या फिर ये असल दुनिया की गंभीर समस्याओं को हल्का कर रहा है, जहां हम समाधान खोजने की बजाय बस एक मीम देकर हंस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।